यहाँ पर डॉक्टर्स लेकर आए हैं न्यू इक्विपमेंट्स और न्यू टेक्नोलॉजी। किस्म की डिजीज के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग आइटम्स मौजूद हैं। अगर ये सही टाइम पे टेस्ट किया जाए तो मिसकैरेजेस से बचा जा सकता है। बेसिक टेस्ट सीबीसी हर डॉक्टर करवाता है। ये 3 पार्ट है मेरा। ये बेसिकली जो है यही टेस्ट की मशीन है स्लीप टेस्ट के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरुज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। जी हाँ, मेरे साथ इस खूबसूरत से स्केलेटन को देखकर आपको पता ही चल गया है कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ और प्रोवाइड करने वाली हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जी जनाब जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर डॉक्टर्स लेकर आए हैं न्यू इक्विपमेंट्स और न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे जो है वो पेशेंट्स के लिए बहुत आसानी होने वाली है। हर किस्म की डिजीज़ के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग आइटम्स मौजूद हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी मौजूद है। डॉक्टर्स से पूछेंगे कि वो मज़ीद क्या आसानियाँ लेकर आए हैं और हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर और क्या क्या मौजूद है। विजिट करते हैं, डॉक्टर से भी बात करते हैं, इनसे भी बात करेंगे। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए? अच्छा, ये टेक्नोलॉजी एक्टिम प्रोम, ये प्री मैच्योर रप्चर जो नहीं हो जाता मेम्ब्रेन प्रेगनेंसी में 16 वीक्स में, 20 वीक्स में, 22, तो उस मेम्ब्रेन की रप्चरिंग को डिटेक्ट करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कर सकती है। लेकिन ये किट है जो उसको ऑथेंटिकेट करेगी कि मेम्ब्रेन रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये सही टाइम पे टेस्ट किया जाए तो मिसकैरेजेस से बचा जा सकता है, प्री मैच्योर बर्थ से बचा जा सकता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया एक्टिम प्रोम, और हम चाहेंगे कि अस्पताल वाले स्पेशली जो अफोर्डिंग मदर्स हैं वो इसको यूज़ करें, गायनेकोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड करें। क्या प्राइस है? ये प्राइस अभी इसकी डिसाइड नहीं हुई, प्राइस डिसाइड होगी कोई 1-8 महीने में। ये किट हमारे पास रेडीली अवेलेबल होगी। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, वहाँ पर ये अवेलेबल होगी जल्दी, वहाँ पर भी जा सकते हैं। और जो अवेयरनेस नहीं है जिनको, वो हम कोशिश करेंगे फार्मेसीज़ में भी इसको अवेलेबल करवाएं। एक और चीज़ है, दिखाओ भाई, एक और चीज़ है, वो चीज़ है फॉर उन पेशेंट्स के लिए जो हाइपरटेंसिव है, जो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, घर में दर्द हुई सीने में, उन्होंने आउट रूल कैसे करेंगे किस चीज़ की दर्द है, कोल्ड ड्रिंक पी ली, हाजूमुला खा ली, गैस प्रॉब्लम है, क्या है, जब तक वो क्या पता ECG एबनॉर्मल हो, तो उस एबनॉर्मल जो कुशन है टाइम का वो वेस्ट हो जाता है, उसमें आपकी आर्टरीज डैमेज हो जाती हैं, दिल कमज़ोर हो जाता है और कई नुकसान हो जाते हैं। तो उस दर्द को आउट रूल करने के लिए कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये हमने डिवाइस लॉन्च की है। इसका नाम है वाइव। ये होम ECG डिवाइस है और ये GP क्लिनिशियन ग्रेड रिपोर्ट जनरेट करती है। और ये बस आपने 2 इंडेक्स फिंगर रखनी है, 1 मिनट में आपका घर में ECG हो जाएगा। ये एक डिवाइस एक घर के लिए काफ़ी है। सारे मेंबर्स इसको यूज़ करें, अपनी अपनी प्रोफाइल बनाएं। और इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर एक पेशेंट ने इस महीने ECG किया है और अगले महीने उसी पेशेंट ने दोबारा किया है, तो ये रिपोर्ट्स की कंपैरिजन भी बना के देगी कि पिछले महीने ये प्रॉब्लम था, इस महीने प्रॉब्लम है। तो ये हमने लॉन्च, इस तरह और भी हम स्मार्ट डिवाइसेस ला रहे हैं पाकिस्तान में। जी, इसकी भी अभी प्राइस नहीं, इसकी प्राइस हमने 70,000 रखी है अभी, 70,000, और ये अवेलेबल है हमारे पास। ये लिथियम मशीन लाए हैं हम, इसमें हम मलेरिया डायग्नोस कर सकते हैं 100% इरेडिकेशन के साथ। फिर H pylori, ख़ासतौर पे लोगों का पेट ख़राब हो जाता है, पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत कॉमन है, लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको H pylori है कि नहीं। उसको देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोस्कोपी करवानी पड़ती है। आपको पहले यहाँ से अपने स्टमक में से एक पीस देना पड़ता है, वो काफ़ी ऑपरेट वगैरह करके वो निकाल, बायोप्सी जिसे कहते हैं, वो करना पड़ता है। उसको सारों को ख़त्म करके हमने ये ले आए हैं क्यूरियम। इसमें आपका स्टूल मैक्सिमम यूज़, यानी हमें बायोप्सी की ज़रूरत की रिक्वायर्ड नहीं है। ये सिर्फ स्टमक के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए? ज़्यादातर जो कैंसर डायग्नोस पेशेंट्स होते हैं उनके में बायोप्सी की जाती है। वो डिफरेंट है, वो उसमें मेलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर आ जाते हैं, ट्यूमर वगैरह। ये क्यूरियन है H pylori। H pylori खासतौर पे हमारे स्टमक में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये हमारे जो सर्कल है ना, GIT ट्रैक्ट, उसका सारा इन्फेक्शन होता है, उसको डायग्नोस करने के लिए। ये पाकिस्तान में पानी का आपको पता है कितना साफ हमें पानी मिलता है, तो इस वजह से क्यूरियन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तूबा खान, डॉक्टर तूबा खान। डॉक्टर तूबा खान, मुझे ये बताएं कि ये फार्मेसी क्या है, मेडिसिन का है? वन हेल्थ फार्मेसी। वन हेल्थ फार्मेसी, क्या प्रोसीजर है इसका, क्या लेकर आए हैं व्यूवर्स के लिए? प्रोसीजर तो ये है कि ऑन डिमांड मेडिसिन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये कि आपको फुल टाइम फार्मासिस्ट अवेलेबल होगा, कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल होगी। हमारे फार्मेसी पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। जिस टाइम पर फार्मेसी है उस टाइम पर इंशाल्लाह अवेलेबल। DHA में इसकी ब्रांच है और गुलशन शमीम पे इसकी ब्रांच है, जहाँ विजिट कर सकते अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा कि ये एक फ्री BMD टेस्ट जो है वो फ्री हो रहा है, तो ये अभी भी अवेलेबल है। इसकी वैलिडिटी कब तक? वैलिडिटी इसकी ये कि आप 3 डेज़ का प्रोसीजर था यहाँ पर। इसके अलावा जो हमारा कैंप लगा हुआ है मेडिकल कैंप गुलशन शामीम पे, तो वहाँ भी अवेलेबल है। वहाँ भी 3 डेज़ का है कैंप। और इसके अलावा DHA में जब इसकी ओपनिंग होगी तो वहाँ भी इसका कैंप लगेगा, तो वहाँ भी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं मैडम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? माय नेम इज़ राशिद खान। राशिद जी, मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो है वो पब्लिक के लिए क्या न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं? आजकल आपको पता है डिसीज़ेज़ बहुत आम हो गई हैं, तो आसानी के लिए क्या लेकर आए? देखें, आसानी के लिए तो ये है कि जो इस वक्त हमारी इकनॉमिक कंडीशन है तो उसमें हम डिफरेंट लेबॉरेटरी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं और जो हमारे टेस्ट हैं उनकी कॉस्ट भी कम है। प्लस ये कि जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे अगर ब्लड ग्रुपिंग में बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में तो काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। वो हम जेल कार्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, डायाप्रो टर्की की। ये जो मशीन मुझे नज़र आ रही है ये कौन सी है? ये जो मशीन नज़र आ रही है ये बेसिकली ये जेल कार्ड इंक्यूबेटर है। क्या काम कर रही है? ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी जेल कार्ड पर सिर्फ क्रॉस मैच होता है जी, और जो एंटीसीरा है उससे हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। तो ये जेल कार्ड क्रॉस मैच के लिए यूज़ होता है। ये उसका सेंट्रीफ्यूज है और जो जेल कार्ड है वो बेसिकली ये है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट काफ़ी एडवांस होती जा रही है तो अब इसके ऊपर काम हो रहा है कि इसकी क्रॉस मैचिंग भी इस पर की है। पूरी दुनिया में ये यूज़ होता है, लेकिन अभी कराची में यूज़ हो रहा है, कुछ इवन पंजाब वगैरह में भी इतना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको करवाएंगे। क्या प्राइस है? देखिए, इसके जो क्रॉस मैच है वो प्राइस है 120 रुपीज़, जो क्रॉस मैच इसका होता है, जो हम लेबॉरेटरीज़ को दे रहे होते हैं। फिर लेबॉरेटरीज़ और भी बहुत सारे टेस्ट क्रॉस मैच के हवाले से कर रही होती हैं, वो सारे के सारे टेस्ट मिलाकर फिर वो चार्ज कर रहे होते हैं पेशेंट से। तो और क्या टेक्नोलॉजी हमें पीछे भी नज़र आ रही है, काफ़ी सारी मशीन्स यहाँ पर ये अवेलेबल। देखें तो हमने मार्केट में एक अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया है और 2019 में हमने लॉन्च किया था जी बायो। और जी बायो में हमारा CRP है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी जो टेस्ट की कॉस्ट है वो बहुत कम है। इससे पहले कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही थी मार्केट में उनकी टेस्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। क्या कॉस्ट? तो ये बेसिक टेस्ट है और ये बेसिक टेस्ट CBC हर डॉक्टर करवाता है। ये 3 पार्ट है मेरा बेसिक जो है। तो मार्केट में जो यूजुअली 3 पार्ट चार्ज कर रहे होते हैं, जो टेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं वो 250 से लेकर और अराउंड 550 450 इस तरह से पर टेस्ट होता है ये जी। और ये सेकंड भी वही है? सेकंड जो है ये हमारा 5 पार्ट है और 5 पार्ट जी बायो का यही ब्रांड है ये, और इसकी भी हमारी काफ़ी इंस्टॉलेशन पाकिस्तान में हो गई हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी ख़ास तौर पर यहाँ पर अगर प्लेटलेट या जो हेमाटोलॉजिस्ट है उसको ज़्यादा अगर रिपोर्ट डिटेल में देखनी है तो वो 5 पार्ट यूज़ कर रहा होता है। और वो क्या है? ये हमारा मेक्योरा का ब्रांड है। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस इन नेक्स्ट ईयर 2023। अभी लॉन्च नहीं हुआ? अभी लॉन्च नहीं हुई, अभी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है। ये 6 पार्ट है मेक्योरा का। ओके, इसमें क्या क्या फंक्शन है? अच्छा, देखिए, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ब्लड की पिक्चर को हेमाटोलॉजिस्ट को जहाँ पर थैलेसीमिया का या कोई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो उनमें ये आइडेंटिफाई करके फ्लैगिंग करके बता रहा होता है। ओके ओके जी, वेरी नाइस। हमारा रैपिड लैब्स है। रैपिड लैब्स हम बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें हमारे पास रेयर टाइपिंग रिएजेंट्स भी हैं और ब्लड ग्रुपिंग में भी यूज़ होता है। ये है परफेक्ट। मेरे पास
टेकिम हमारी टर्किश कंपनी है, उसका केमिकल का पूरा कंप्लीट रेंज है जिसमें फार्मास्यूटिकल, लेबोरेटरी केमिकल सारे अवेलेबल होते हैं। ग्रेट। आप थोड़ा सा यहाँ पर सुजन टेक देखें, सुजन टेक हमारी कोरियन कंपनी है और ये एलर्जी है, ये भी हमारी नई और इनोवेटिव प्रोडक्ट है और इसमें 100 एलर्जन फाइंड आउट हो सकते हैं। अगर कोई किसी को अगर एलर्जी है तो ये टेस्ट करा सकता है, सिर्फ ये सीरम से होता है। ओके। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है किस चीज़ से एलर्जी है, कहाँ एलर्जी? जी किस आइटम से है। इसमें इनहेलेंट एलर्जिन भी है, फूड एलर्जिन भी इसमें शामिल होते हैं, सारे हैं। मैनुअल भी है, ऑटोमेशन भी है इसमें। और फिर हमारा एक ल्यूमिक्विक ब्रांड है, ल्यूमिक्विक हमारा USA का ब्रांड है। रेपलेप्स मैंने आपको बता दिया। डायाप्रो में हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फुली ऑटोमेशन के ऊपर। ब्लड ग्रुपिंग भी होगी और इसमें तमाम जेल कार्ड इसमें यूज़ होते हैं। ये मैनुअल है जो आपने अभी शुरू में देखा और ये हमारा ऑटोमेशन है। ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। बहुत अच्छी मशीन यहाँ पर मौजूद है, तो थैंक यू सो मच सर। जी यू आर वेलकम। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इतनी अच्छी चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं आवाम के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दैट। जी नाज़रीन, अगर बात करूँ नींद की तो अमूमन ये होता है कि कुछ लोग ज़्यादा नींद लेने के बाद भी ख़ुद को जो है वो बहुत लेज़ी महसूस करते हैं, बहुत सुस्ती आ रही होती है उनमें और वो ये नहीं समझ पा रहे होते कि आखिर क्यों इतना सोने के बाद भी क्यों डिस्टर्बेंस है, क्यों मेंटली उनको सुकून नहीं है। और अगर बात करूँ खराटों के हवाले से तो वो भी बड़ा आजकल कॉमन सा लोगों के अंदर एक डिसीज़ कहूँगी या फिर कुछ और, तो इसके हवाले से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शुएब नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली इलेक्ट्रोमेड में स्लीप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ, स्लीप स्टडी टेस्ट करता हूँ। मुझे ये बताएं, वैसे तो बड़ा एक अच्छा सा वर्ड आ रहा है, स्लीप के हवाले से भी यहाँ पर काम हो रहा है, तो स्लीप क्या क्या डिसीजेज हो सकती हैं स्लीप? बेसिकली हमारे यहाँ अमूमन हर घर में देखा जाता है कि जो स्नोरिंग करते हैं उसे एक हेल्दी स्लीप बोला जाता है, जो स्लीप डिसऑर्डर होता है। बेसिकली स्नोरिंग एक हेल्दी स्लीप नहीं है। जब वो सोते हैं और खराटे ले रहे होते हैं, उस खराटों की वजह से उनकी सांस की नाली जो है वो बंद हो रही होती है, जिससे खराटे बनते हैं, ऑक्सीजन रुक रहा होता है इनका, ऑक्सीजन गिर रही होती है इनकी। अच्छा, तो अमूमन जो भी लोग खराटे लेते हैं तो उनका यही रीज़न? जी, सबका यही और ऑलमोस्ट यही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका ये है कि ये एक हेल्दी स्लीप है, पर ऐसा है नहीं है। अच्छा, तो क्या इसको सही करने के लिए क्या लेकर आए? बेसिकली हम उसके लिए लाएँ पहले एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, स्लीप स्टडी टेस्ट, जो कि स्लीप टेस्ट होता है, रात को सोते हुए टेस्ट होता है 4 से 5 घंटे का। इसके अंदर हम स्लीप टेस्ट करते हैं, पेशेंट को डायग्नोस्टिक एक पीरियड होता है 2 से 2.5 घंटे का, डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस के बाद थेरेपी देते हैं CPAP मशीन से, जो इनकी स्नोरिंग को ख़त्म करते हैं। अच्छा, तो ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों में होता है। लेडीज़ भी अगर खराटे अगर चूँकि वो पहले नहीं ले रही हैं और बाद में लेना शुरू कर दें तो उनमें भी ये मसला होता है? जी, सभी तकरीबन सभी पे होता है। बेसिकली ये होता है ओबेसिटी की वजह से, वज़न ज़्यादा, कॉलर साइज़ बढ़ जाना, चिन का साइज़, टंग फोल्ट होकर पीछे की तरफ आ जाती है, जिससे स्नोरिंग बन रही होती है। उस स्नोरिंग की वजह से सैचुरेशन रुक रही होती है और क्या कहते हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। तो ये मशीन जो अब हम देख रहे हैं इनको लगी हुई है, ये क्या है? ये बेसिकली जो है यही टेस्ट की मशीन है स्लीप टेस्ट के लिए, और जब डायग्नोस हो जाता है तो फिर उसके बाद इस तरह की मशीन लगती है जो कि CPAP मशीन है। इससे पेशेंट की मसले जो हैं वो हल करने के लिए CPAP और ये सोते में ही? ये सोते हुए ही होता है, बिल्कुल। मतलब पेशेंट लगा के सो जाए? जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आज यकीनन आपको जो है हेल्थ के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई होगी और आपके साथ साथ मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव हुई है। लाती रहूँगी इसी तरह के मज़ेदार प्रोग्राम्स, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।